गीता को माध्यम बनाकर हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है कि इंसान के अंदर उसका देवत्व भी छिपा हुआ होता है, देवतापन, और मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्ति भी छिपी हुई होती है। जन्मों से जो हम लोग अपने साथ कुछ चीजें लेकर आते हैं, उसमें एक मस्तिष्क का भाग वो भी होता है जो पशु लोक से आया हुआ होता है, और वो पशु लोक से आया हुआ हमारा मस्तिष्क हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, गलत तरफ हमें लेकर जाता है। कुछ लोग धीरे धीरे संगति से, खान पान से, संदेशों से, उपदेशों से अपने चित्त को निर्मल करते हैं, तो सतोगुणी बनकर जीते हैं दुनिया में। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति, ये गुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्हें दूसरों पर तरस आता है। अपना खाना खाते खाते उनका ध्यान जाता है कि अगर कोई साथ में भूखा है तो मैं उसका भी ध्यान करूं। और ये दुनिया उन्हीं प्यार वाले लोगों के कारण चलती है। जब ये अच्छी चीजें मनुष्य के अंदर जागती हैं तो इसी को कहा जाता है कि इंसान के अंदर देवत्व जागा है। इसको दैवी संपदा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये दिव्य ऐश्वर्य है, देवताओं का ऐश्वर्य जो मनुष्य के अंदर गुण बनकर जगमगाता है। वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं इस समय धरती पर, जिसने अपनी कमाई का, लाखों करोड़ के मालिक हैं, तो 70% अपनी कमाई का दुनिया को दान कर दिया, दुनिया की भलाई के लिए। अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों छोड़ने की कोशिश नहीं की। तो उनका कहना है कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो या कोई आदमी कहीं चलते चलते किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है और ठंडी हवा गर्म मौसम में उसको अच्छी लग रही है, पीठ टिकाए बैठा है और सुंदर फूल उस पेड़ पर हैं जो ऊपर से गिरते हैं और उस आदमी को आनंदित कर रहे हैं, तो सोचिए क्या वो पेड़ उसने लगाया है? किसने तो लगाया, और जिसने लगाया वो है भी नहीं इस दुनिया में। कोई तो आपके लिए कुछ करके गया है ना, और उसे ये पता भी नहीं है कि कौन बैठेगा पेड़ के नीचे, बस वो अपना पेड़ लगा गया। और इस दुनिया में कुछ वे ही लोग हैं जिन्होंने सुंदर पेड़ लगाए, सुंदर सड़कें बनाई, लोगों के लिए पाठशालाएं बनाई, मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, लोगों को जीने के लिए जिन्होंने सहयोग किया। जो जिंदगी जीने में सहयोगी बनता है, ऐसे लोग ही दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। और इस धरती को इसी तरह के लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोग निर्भय जीवन जीते हैं और निर्भयता को बांटते हैं। महान पुरुषों के आकृति में, उनके चित्रों में एक रूप देखा है आपने, वो इस तरह से हाथ करके बैठे हुए होते हैं। ये उनका आशीर्वाद भी है, ये अभय मुद्रा भी है। गणपति भगवान का भी स्वरूप देखेंगे ऐसा दिखाई देता है, बुद्ध को आप देखेंगे ऐसे दिखाई देता है, गुरु नानक देव का भी हाथ ऐसे ही उठा हुआ है, पूरी दुनिया के लिए ममता, प्यार, आशीर्वाद बांटते हुए हाथ ऐसे उठा। इसको कहते हैं निर्भयता वाला रूप देना, कि दुनिया को प्रेम दो, आदर दो।
अन्यथा ये दुनिया हो कैसी जाएगी। 2 विश्व युद्ध मानवता ने देखे हैं, लाखों लोग इस धरती से गए और अभी न जाने कितनी कितनी स्थितियां खराब हुई पड़ी हैं। समाचार पत्र देखने में घबराहट होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कुछ पढ़ने बैठ जाएं तो बहुत अजीब लगता है। छोटा सा देश है यमन, सऊदी अरब के साथ में इस समय उनकी समस्या चल रही है। 1,70,00,000 लोगों पर प्रतिबंध लगाने के कारण भोजन की समस्या आ गई। 70 लाख लोग भूखमरी के करीब पहुंच गए हैं। 10 लाख लोग वे हैं जिनकी हालत ये है, हैजा, बीमारियां, मरने के करीब। देशों के अपने अपने अहम हैं, अपनी ईगो है, अपनी समस्याएं हैं। इंसान अपनी मूंछों पे ताव देता है, घुटने टिका के छोड़ूंगा। मेरे सामने आदमी कीड़े मकोड़े की तरह नजर आए। और लिखने वाले लोग लिखते हैं कि अमेरिका जितना बड़ा पैसा अपने हथियारों के लिए खर्च करता है, अपनी योजना जब भी बनाता है, उतने पैसे से 10 साल तक लोगों की भूखमरी और गरीबी मिटाई जा सकती है। बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं वो आंकड़े पेश नहीं करना चाहता। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस धरती को बहुत प्यार की और करुणा की आवश्यकता है, लेकिन हम सब डरे बैठे हैं। अगर उसने कुछ पत्थर इकट्ठे कर लिए तो उसने 4 इकट्ठे किए तो मुझे कम से कम 10 तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पागलों की दुनिया हो गई है। हिंसा का बोलबाला है चारों तरफ, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनके सामने आप जाके प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दीजिए, उनको समझ में नहीं आता। उनके सामने वैसा ही बन के खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उसका रूप क्या होता है। 2 भाइयों का झगड़ा था जिसको महाभारत की कहानी कहते हैं। महाभारत ग्रंथ लिखा गया तो उसमें 18 अध्याय हैं, जिसे 18 पर्व कहते हैं। उसके बीच में एक सुंदर, पूरे जंगल में एक सुंदर वाटिका है जिसमें फूल खिले हुए हैं, जहाँ कृष्ण की बांसुरी दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो है गीता। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे महाभारत में 2 दल दिखाई देते हैं। पहली लड़ाई तो भीम और दुर्योधन की थी। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ खेलता था और भीम जाकर पेड़ पर चढ़े हुए उसके भाइयों को पेड़ हिला देता था, वो नीचे गिर जाते थे। छोटी छोटी बच्चों की लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते आगे तक पहुंच गई, और बड़ों को तब पता लगा कि लड़ाई ज्यादा बड़ी हो गई है जब दुर्योधन के सहयोगी साथियों ने भीम को धोखे से खीर में जहर मिला के खिला दिया और वो बेहोश हो गया, तो उठा करके गंगा में फेंक भी दिया। तब बड़ों को समझ में आया कि लड़ाई छोटी नहीं है, बड़ी है, और ये अंदर तक बैठ गई। और वो बचपन की लड़ाई चलते चलते कहां तक ले गई। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 2 सेनाएं जाकर खड़ी हो गई। भाई भाई के खून का प्यासा बना खड़ा है, और पूरी दुनिया भर के राजा लोग बट गए कि किसका पक्ष ज्यादा लें। तो राज उस समय दुर्योधन कर रहा था, और उसके लोग तो ज्यादातर राजा जो है दुर्योधन के साथ आके खड़े हो गए। यहां तक हो गया कि सबने अपनी सेनाएं दे दी, और सेना देने के कारण 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में खड़ी हो पाई, और पांडवों के साथ तो 7 अक्षौहिणी सेना बहुत जोर लगाने के बाद वो सब जगह बताते रहे हम लोग धर्म वाले हैं, हम सच्चे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है,
और राजा लोग सुने और ये कहें कि बात तो आपकी ठीक है, हो तो आप सच्चे, लेकिन अगर मगर लेकिन वेकिन बात ये है, हम लोग तो समर्थन दे चुके हैं दुर्योधन को, क्योंकि सबको ये लगता है जीतेंगे तो यही राज यही करेंगे। अब होंगे सच्चे पांडव लोग, लेकिन उनकी तरफ कौन जाए? जो जीत जाएगा वही ठीक कहलाएगा, इतिहास उसी का बनेगा। तो सब इकट्ठे हो गए उधर। और इस कथा को न कह करके मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये मनुष्य के मन में कहीं चीज उपजती है, फिर वो कारण बनने शुरू हो जाते हैं, ईर्ष्या जन्म लेने लग जाती है। और वैसी ईर्ष्या एक जगह दिखाई दी जब सारे समझौते हो गए थे और एक जंगल को काट करके, खांडव प्रस्थ को जलाकर काट कर उसे ठीक कर लिया गया और बड़ों ने मिलकर समझौता करा दिया, भाई तुम लोग यहाँ राज कर लो। मेरठ के पास एक जगह है हस्तिनापुर, उस जगह पर ये राज चला करता था, निकट में गंगा बहती थी। अब हस्तिनापुर में सिर्फ अवशेष दिखाई देते हैं, वो भी मिट्टी में मिले हुए। वहां पर कभी धृतराष्ट्र बैठते थे, वहीं भीष्म बैठते थे। और ये जो दिल्ली वाला भाग था, ये खांडव प्रस्थ वाला भाग था, इसका नाम फिर इंद्रप्रस्थ रखा गया। कृष्ण भगवान ने अगुवाई की और यहीं पर स्वागत करने के लिए पांडव लोग खड़े थे जब सुंदर भवन बन गया और कौरव पक्ष को कहा गया, भाई आप लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आइए। अब वो लोग वहाँ पहुँचे। भागवत कथा करनी हो तो फिर तो वो तो बहुत ही लंबी होती है, उसमें तो बहुत रस लेके आपको वैसी चीज़ें सुनाई जाती, बीच में गाना वाना भी करना होता है। लेकिन मैं तो आपको सार में वो नहा तक ले जाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि मनुष्य के अंदर ये दैवी चीजें, दिव्य गुण कैसे जागते हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कैसे जागती हैं, जो लड़ाई तक लाके खड़ा कर देती हैं। छोटी सी जिंदगी है, प्रेम प्यार से बिता ले आदमी, उसके लिए भी टाइम कम है और लड़ने के लिए इतना टाइम लोग निकालते हैं। और सबकी इच्छा होती है ना, ठीक करके छोड़ूंगा। कुछ लोग ऐसे ठेकेदार होते हैं जो ठीक करके छोड़ने के लिए तैयार रहते, ठीक करके छोड़ूंगा, कसम खा रखी है मैंने। और कुछ वे होते हैं जिन्होंने सारे घर को बदलने का ठेका ले रखा होता है। वो विज्ञापन आता था ना पहले, बल्ब वाला, सारे घर के बदल डालूंगा। आपने देखा होगा, ये लोग भी ऐसी चीजें ढूंढते हैं। कुछ लोग दूसरों को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, खुद बदलने को तैयार नहीं। आप समझिए कि वो कथा क्या समझाती है आपको। कौरव लोग अपने पूरे दल के साथ में आए स्वागत करने के लिए, पांडव लोग खड़े हैं, सुंदर भवन बना हुआ है। और जैसे ही अंदर इन लोगों ने प्रवेश किया तो मैं दानव के द्वारा बनाया हुआ बहुत सुंदर वो भवन था, जिसमें धोखा हो रहा था। जहाँ दरवाज़ा नहीं था वहाँ दरवाज़ा दिखाई देता था, और जहाँ गेट बना हुआ है वहाँ दीवार दिखाई देती थी। पत्थर ऐसे लगे हुए थे जिन पे लगता था कि नीचे पानी है। तो जैसे ही दुर्योधन अपनी धोती को पकड़कर, कपड़े को ऊपर उठाकर चलने लगा कि आगे पानी है, और वहाँ पानी था नहीं, और जहाँ पानी नहीं लगता था वहाँ वो डूब गया, गिरने को बचा। ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी झरोके से बस यही तमाशा देख रही थी और उसकी हंसी छूट पड़ी। और भीम जो उस समय बहुत ईर्ष्या करता था इनसे, क्योंकि दुर्योधन भी ईर्ष्या का मारा हुआ था, और ईर्ष्या ईर्ष्या को खींचती है, क्रोध क्रोध को खींचता है। ये दुनिया के नियम है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या के कारण आपको मिलते चले जाएंगे, और अगर आपके अंदर जलन है तो जलाने वाले लोग मिलते चले जाएंगे, आपकी जेलसी बढ़ती जाएगी। भीम के अंदर कुछ अलग ही बात थी। जैसे उसने लेडीज को हंसते हुए देखा और एक झरोके से वो भी देख रहा था,
कि दुर्योधन की हालत क्या हुई। बस उसने उस समय बोला, महिलाओं का हंसना और भीम का बोलना कि अंधे का अंधा बेटा, अंधे का पुत्र अंधा। बस ये एक बहुत बड़ी चीज थी, दिल पे जाके लगे। और फिर उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य यही बना लिया कि इन लोगों को मिट्टी में मिला के छोड़ूंगा, जीने नहीं दूंगा। आदमी भावुक हो जाए, पागल हो जाए, उसके बाद वो अपने जीवन में अपने आसपास बिखरे हुए स्वर्ग का आनंद नहीं ले पाता, उस स्वर्ग को भी नरक बना देता और दूसरों की जिंदगी भी नरक बनाने में लग जाता है। और इस दुनिया में इस तरह से बहुत बार हुआ कि बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग कुछ क्रूर और दुष्ट वृत्ति के लोगों के द्वारा प्रताड़ित ही नहीं हुए, मारे गए। सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है